हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 जून 2024 के करंट अफेयर को इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि आईटी स्किल्स के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ओरेकल ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है। ऑप्शंस आपके केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको आराम से वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिएगा। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून, 17 जून, 18 जून या फिर 19 जून। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा। 18 जून को हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है। इसके लिए थीम क्या है? तो पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस हेट स्पीच। ये इसका 2024 के लिए आपका थीम है, जो कि आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेज आपके: विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को और आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इंपॉर्टेंट थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून, विश्व कीट दिवस 6 जून को और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून को। इंपॉर्टेंट थीम है आपका फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख या अभिलेखागार दिवस 9 जून को, राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को। इसका जो थीम है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड चाइल्ड लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। इसके लिए इंपॉर्टेंट थीम आपका 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को और पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे 16 जून को 2024 में मनाया गया है, लेकिन आपको याद रखना है जून के तीसरे रविवार को। अब काफी सोचेंगे सर डेली रिवाइज क्यों करवाते हो? देखिए जून में 30 डेज हैं, तो 30 डेज अगर आप सेम चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हो तो आपको अलग से उसको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सेम चीज को 30 डेज तक लगातार रिवाइज किया है, सोच के देखिए आप। ठीक है, तो ये रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे हाल ही में निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ऑप्शंस आपके झारखंड, केरल, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे, आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश को अमेरिका द्वारा निर्मित लैंडक्राफ्ट INS कोम्यूथ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस आपका श्रीलंका, इजराइल, यूक्रेन या फिर अफगानिस्तान। तो देखिए इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी होगा। तो देखिए ये आपका सेकंड वाला है, इससे पहले एक और प्राप्त हुआ था, वो था नहसोन। अगर पहला पूछा जाए तो आपका नहसोन था। उसके बाद जो INS जो कोम्योत है उसको लॉन्च किया गया था। अमेरिकी सेना द्वारा ये निर्मित है, अमेरिका द्वारा ये निर्मित है और किसको दिया गया है? इजराइल को ये दिया गया है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आपका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, इजराइल। आप ये देख सकते हैं इमेज के अंदर। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया है? तो देखिए आपकी HR कंसल्टेंसी मर्सर है, उसकी ये रिपोर्ट है। क्या नाम है? HR कंसल्टेंसी मर्सर की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार तो देखिए यहाँ पे दो तरह की बातें हैं। एक है एशिया के अंदर, जब हम एशिया महाद्वीप में आते हैं तो एशिया के अगर अंदर बात करते हैं तो वहां पे आपकी मुंबई की जो रैंक है वो 21 है, याद रखना। एशिया के अंदर बात हो रही है और दिल्ली की रैंक है आपकी 30। लेकिन आई थिंक इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी वैश्विक स्तर पर है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर। तो पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो आपकी मुंबई की रैंक है वो 136 है। कौन सी है?
136 है, याद रखना आपको, ठीक है। और अगर हम सबसे दुनिया में सबसे महंगे शहर के बारे में बात करें तो वो आपका हांगकांग है। ये भी आपको अलग से याद रखना ही रखना है। बाकी और भी मैं आपको याद करवाना चाहूंगा। देखिए, भारत के सबसे महंगे शहर, तो ऊपर के दो तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। मुंबई की रैंक क्या है? 136, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और साथ में आपको नई दिल्ली की भी याद रखनी है, 164वां स्थान है। किसका? नई दिल्ली का। बाकी आगे की भी अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 तक आप याद रखिएगा। तो चेन्नई आपका 189वें स्थान पे है और बेंगलुरु आपके 195वें स्थान पे है। इतना ही आप याद रखें, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चिनाब रेल ब्रिज किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे आपका जल्द ही जो ट्रेन है, ट्रेन की आवाजाही यहाँ पे स्टार्ट होगी, यानी ट्रेन इस पे ब्रिज के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैक आपका बन चुका है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ये भी याद रखें आप। चिनाब रेल जो ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, याद रखें आप, ठीक है। जो हमारी चिनाब नदी है ना, चिनाब नदी से ये 349 मीटर ऊंचा बना हुआ है। चिनाब नदी से 349 मीटर ऊंचाई पर है। इसको बनाने के अंदर टोटल 30,000 मैट्रिक टन जो आपका इस्पात है, जो स्टील है, स्टील का जो है वो यूज किया गया है। और टोटल अगर हम बात करें तो 1486 करोड़ की जो लागत है इसके अंदर आई है। और यही डिटेल मैंने यहां पे भी लिख दी है, आप यहां से भी इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं कि 349 मीटर ऊंचा है चिनाब नदी से, 30,000 मीट्रिक टन स्टील का यूज हुआ है और 1486 करोड़ की इसमें लागत आई है। और कहां पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपका जम्मू कश्मीर में है चिनाब रेल ब्रिज, जिस पे अभी रेल स्टार्ट आपकी होने वाली है। यहां पे इमेज के अंदर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का जो अनुमान है वो लगाया है? ऑप्शंस आपके 7%, 7.1%, 7.2% या फिर 7.3%। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, 7.2%। और अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी गोल्डमैन सैक की, तो उसके लिए आपका 6.7% याद रखना आपको। हमने बात की थी एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 8.2% आपको याद होना चाहिए चीजें, ठीक है। अगर हम एसबीआई के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपका कितना है? उन्होंने कितना बताया था? 7.4%। तो एटलीस्ट ये तीनों और आप अलग से याद रखिएगा। और फिच ने कितनी बताई है? 7.2% याद रखेंगे आप। मैंने लिख भी दिया है तो आप इसको अलग से देख भी सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो गोल्डमैन सैक्स 6.7%, एनएसओ 8.2% और एसबीआई 7.4%। भारतीय गोल्फर जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है, तो उनका नाम क्या है? तो आपको अच्छे से पता है कि 2024 के अंदर जो ओलंपिक है पेरिस में होने हैं और 2028 के अंदर कहां पे हैं? लॉस एंजलिस के अंदर होने हैं। तो इसके लिए भारतीय गोल्फर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है और ये गोल्फर है तो इनका नाम बताना है। राजीव कुमार, प्रमोद सावंत, शुभंकर शर्मा या फिर प्रवेश कुमार? तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा, शुभंकर कुमार। याद रखें, शुभंकर कुमार जी हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की जो 7वीं वार्षिक लीडरशिप जो शिखर बैठक हुई है, उसका आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा, वाशिंगटन डीसी के अंदर अमेरिका और भारत के बीच में जो 7वीं लीडरशिप शिखर बैठक है उसका आयोजन किया गया है। बैठक हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, किन चीजों पे बात होगी? आपके बोलते हैं ना, एक दूसरे के चीजों में काम आ सके, उन्हीं चीजों पे आपकी बात होगी। तो नीति निर्माताएं, व्यवसाय जगत के जो प्रमुख थे, राजनीतिज्ञ थे या वरिष्ठ अधिकारी थे या प्रमुख हितधारक दोनों देशों के, उनके बीच में क्या हुआ? विचार विमर्श का यहाँ पे अवसर मिला है। और कहां पे हुई है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इस बैठक को किया गया है। तो याद रखिए आप, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। आप इमेज में देख सकते हैं, ये भारत का और ये अमेरिका का झंडा, यूएसए का झंडा। नाबार्ड द्वारा आम महोत्सव का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? हाल ही में नाबार्ड के द्वारा आम महोत्सव का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश के भोपाल में नाबार्ड के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किया गया है और यह आपका 18 जून तक चला है।
ये भी आप याद रखना। नाबार्ड क्या है आपको पता होना चाहिए, बैंक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कंप्लीट अगर नाम बात करें नाबार्ड की हम, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड है। आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया है और ये 18 जून तक चला है, ठीक है। और इसमें आपकी दर्जनों जो किस्म थी आम की, उनको यहाँ पे दिखाया गया था, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के। अब हम फटाफट से रिवीजन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता ही होता है। देखिए, चीजों को रटने से फायदा नहीं है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा माइंड में वो सेट रहेंगे। कौन सा देश अगस्त में अपना पहला वायु अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? भारत करेगा। हाल ही में किसे अपनी पहली कृति के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है? लोकेश रघुरामन को मिला है। इनके कहानी संग्रह विष्णु वंधार के लिए। 2024 में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 25वीं वर्षगांठ। और हाल ही में माता खीर भवानी मेला कहां आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित हुआ है। और हाल ही में जोमेटो ने कहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो मुंबई के अंदर। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पहले सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है? कंबोडिया के बीच में। और हाल ही में कहां पर बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन यूनेस्को प्रिक्स वर्साई संग्रहालय के लिए हुआ है? तो गुजरात के अंदर है आपका ये। और हाल ही में किसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? भारतीय रेलवे का। आगे चलते हैं, हाल ही में कहां पर हेमिस तसेचू त्योहार जो है आपका मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। और हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रज पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य के साथ है। किस राज्य के शहर का नाम जोशीमठ से ज्योतिर्मठ कर दिया गया है? तो उत्तराखंड का। और हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकारे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो ये महाराष्ट्र के हैं सिद्धेश साकोरे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब पुलिस में ये सिद्धेश साकोरे हैं, नाम याद रखें आप। आईटी स्किल्स के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ओरेकल ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो तमिलनाडु के साथ साझेदारी की गई है। तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? अरुणाचल प्रदेश के। और हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में किसका उद्घाटन किया? प्रेरणा स्थल का। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? आइसलैंड है, याद रखें आप। और हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन किया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आयोजन किया है। चीन के चैंग-ई-7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के साथ कौन से देश शामिल हुए हैं? बहरीन और मिस्र शामिल हुए हैं। और वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत ने चौथा स्थान हासिल कर लिया। यानी हांगकांग कौन से स्थान पर है? अब आपका 5वें स्थान पर है। और भारत कौन से स्थान पे है? आपके 4th नंबर के ऊपर है। एक्चुअल में इनके कहने का मतलब ये है। तो देखिए, ये आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे। हमने रिवीजन भी किया, हमने डेली डेज को भी देखा। तो इसी तरीके से रेगुलर आप एक अपना शेड्यूल बनाइए और 15 से 20 मिनट करंट अफेयर को 100% दीजिए ही दीजिए। आगे आपके जो भी टीचिंग एग्जाम्स आने हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आपके आने हैं, तो वहाँ पे इनके अंदर आपको 100% हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। डेली रूटीन बनाइएगा। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।